वी आर प्रोफेशनल, एंड प्रोफेशनल लोगों के पास इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। और वो जो टाइम है, इस पे बहुत लोगों की, हमारे टाइम पे बहुत लोगों का डिमांड रहता है। उसमें से कुछ टाइम प्रोडक्टिव रहता है, कुछ टाइम अनप्रोडक्टिव रहता है। एंड इट इज बेसिकली, अभी जो हम जिस तरह से काम करते हैं ना, हम वी रिएक्ट टू सिचुएशन। ईमेल आया, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। एसएमएस आया, उस पर रिएक्ट करते हैं। हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, विच मे नॉट बी प्रोडक्टिव बिहेवियर। ओके, सो हमको प्रोडक्टिव कैलेंडर अचीव करना है। दैट मीन्स, सपोज फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू कि आपको साइंथोलॉजी ऐसा करना है कि यू हैव टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव कैलेंडर व्हेन यू फील कि ये दिस इज, अगर मैं इस तरह से काम करूं ना, तो मैं सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सो इधर जो कंसेप्ट है वो ये है, आप ये देखो, इधर जो कंसेप्ट है, और आपका जो कैलेंडर है उसका कुछ वैल्यू है। ये दिख रहा है ना, राइट? तो आपका जो कैलेंडर है, यू हैव टू जस्ट लुक एट योर कैलेंडर एंड लुक एट द एक्टिविटीज विच यू आर डूइंग। उसका एक वैल्यू बनता है। सो सपोज आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, रूटीन मोस्टली वो रिपीटेटिव नेचर की रहती है। आपका एवरी मंथ मोस्टली आपका रिपीटेटिव नेचर, तभी तो आपका माइंड रिलैक्स पे रहेगा ना। माइंड रिलैक्स पे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा काम रोज अलग अलग है। और इसलिए हम है ना अपना रिएक्टिव मेथड पे गए। ओके, ऑफिस जाऊंगा, देखूंगा क्या करूंगा। सो वी नेवर नो। उसकी जगह पे वी हैव टू रीच अ स्टेट जहां पे एवरीथिंग इज सेटल्ड, कि दिस इज द प्रोडक्टिव बिहेवियर, दिस इज माय प्रोडक्टिव बिहेवियर, राइट? और इस प्रोडक्टिव बिहेवियर को मुझे किसको भी अलाउ नहीं करना है डिस्टर्ब करने के लिए, unless and until I strategically decide कि okay, I need to change my activities. So पहला पहला कंसेप्ट है टू फाइंड आउट योर प्रोडक्टिव कैलेंडर और उसको वैल्यू असाइन कर दो। तो आप जो भी कैलेंडर में टास्क लिख रहे हो, उसकी एक वैल्यू बनती है। सपोज यू सेड कि मेरा इसका कैलेंडर का वैल्यू बनता है 3 लाख रुपए। ओके, जो भी मैं काम करता हूं, बाय दिस आई एम जनरेटिंग वैल्यू ऑफ 3 लाख रुपीज, एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो। अनलेस एंड अनटिल, अगर मेरा ऐसा हुआ ना, जो रिएक्टिव मोड पे मैं जाऊंगा ना, तो मेरे इस कैलेंडर को अफेक्ट होगा। यस और नो? तो अगर कोई क्लाइंट मुझे फोन कर रहा है, तो मेरा उसमें ज्यादातर अपने को आग लगाने वाले, आग बुझाने वाले काम करने ही नहीं है। हमको फायर फाइटर वाला काम नहीं करना है। हमको खाली ऐसे ही काम लेना है जिसमें फायर फाइटिंग वाली सिचुएशन नहीं है। यस और नो? और मोस्टली हमारे क्लाइंट की जो चीजें हैं, वो उस पर आग लगने वाली चीजें होती नहीं है। तो अगर हमारे उसमें इस तरह से हो जाए कि सर सैटरडे को आप कॉल करो, जहां पे हम आपसे बात करेंगे इस चीज, और वो भी चार्जेबल बेसिस पे रहता है। हेलो, राइट? तो कंसेप्ट है, योर गोल इज टू इंक्रीज कैलेंडर वैल्यू। एम आई राइट और रॉन्ग? एंड एज अ टीम लीडर, आपको ये भी देखना है, न सिर्फ आपको आपके कैलेंडर की वैल्यू बढ़ानी है, आपको ये भी देखना है कि आपकी टीम के कैलेंडर की वैल्यू भी बढ़े। यस और नो? उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। तो सीक्रेट सॉस क्या है? यू नीड टू चेंज द थिंग्स यू आर डूइंग टू चेंज द रिजल्ट। इज दिस राइट और रॉन्ग? हेलो? ओके, ओके। अब उसका एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। ओके, अब वो सिस्टमेटिक अप्रोच में बताता हूं। ओके, देखिए, पहला स्टेप है इवेल्युएट योर एक्टिविटीज। You have calendar value and you are doing lot of activities, you will come to know कि अभी इसमें एक डिसिप्लिन आगे स्टेप आता जाएगा। आपको पहला पहला काम करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि मैं कौन सी एक्टिविटीज करता हूं। यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट, और वो लिस्ट बनाओगे ना, तो उसमें से 4 तरह की एक्टिविटी आपको दिखेगी। फर्स्ट इज रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, support activities, non-revenue activities. So you are doing lot of activities. You don't have list. All you need to do is prepare a list of activities.
मोटा मोटा, एक एक डिटेल में नहीं। हाँ हाँ हाँ, राइट, ओके। उसको कैटेगराइज करने का अपने को, ठीक है ना, इस 4 कैटेगरी में फॉल होगी वो, ओके। अब अपने को सेकंड स्टेप करना है एलिमिनेट। फर्स्ट इज इवेल्युएट, सेकंड स्टेप इज एलिमिनेट। नाउ वी नीड टू एलिमिनेट सम ऑफ द एक्टिविटीज। वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड मीटिंग एक्टिविटीज। वी आर डूइंग ट्रेनिंग एंड, हम स्टाफ को ट्रेन करते हैं, क्लाइंट को ट्रेन करते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, स्टाफ से मिलते हैं, ऐसा बहुत सारा चीज करते हैं, पर दैट इज टू बी शेड्यूल्ड विथ एजेंडा। इज नॉट लाइक कि कभी भी मुंह उठाया बात हो। मेक सेंस, राइट? और उसका मीटिंग का एक दिन पक्का नक्की कर देना है कि ओके, आई डू मीटिंग्स ऑन सैटरडे ओनली, और आई डू मीटिंग्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। दैट वो क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहेगा, और उसके लिए आपको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा। What could be the value? I mean, you need to change those activities, and because of that, ये जो कैलेंडर का वैल्यू था और अभी जो कैलेंडर का वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा। तो आप जब ट्रैक करोगे ना कि इस बार मेरा कैलेंडर का वैल्यू है 3 लाख रुपीस, नाउ माय नेक्स्ट एजेंडा वुड बी टू इंक्रीज दिस वैल्यू टू 5 लाख रुपीस। एक सिस्टमेटिक अप्रोच दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, ओके। अब एलिमिनेट, आपको क्या एलिमिनेट करना है? जो पहले ट्रेनिंग और सपोर्ट एक्टिविटी है वो शेड्यूल कर देनी, राइट? और वो भी फिक्स डे पकड़ के चलो कि दिस इज द नॉर्मल डे। वीकडेज में एक डे फाइनल कर देने का, उधर ही मीटिंग करने का, तभी अपना माइंड है ना मीटिंग के लिए रेडी है। वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड कि दिस इज द डे जहां पे मीटिंग के लिए रेडी है, ओके। नेक्स्ट एक्टिविटी इज रेवेन्यू एक्टिविटीज। रेवेन्यू एक्टिविटी पे लास्ट में आते हैं, पहले आता है अदर नॉन रेवेन्यू एक्टिविटीज। उसको क्या करना है? कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, ओके। और वो एक्टिविटी की लिस्ट आपने आइडेंटिफाई की थी, मतलब पहले से ही डिसाइड किया, ओके दिस इज आई हैव टू एलिमिनेट। अब आता है रेवेन्यू एक्टिविटीज। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? रेवेन्यू एक्टिविटीज जो है ना, रेवेन्यू एक्टिविटी को अपने को ट्राई करना है, कहना है ऑटोमेट, कहना है ऑटोमेट दिस एक्टिविटी, सो दैट मेरे जो कैलेंडर है उसमें से मेरा टाइम कुछ बचे। I don't want to lose my revenue, but I just want to every month, every quarter हम strategically इस पे प्लान कर रहे हैं कि can I automate these my revenue activities, क्योंकि over a period of time टेक्नोलॉजी नई आ जाती है, सिस्टम्स नए आ जाते हैं, और तब पहले हम ऑटोमेट नहीं कर पाते थे, अभी हम कर पा रहे हैं। पॉसिबल होता है ना ये, ओके। सो हमको वो करना होता है कि ओके दिस इज अ रेवेन्यू एक्टिविटी, आई डोंट वांट टू एलिमिनेट इट, but I need to whether there is a possibility to automate these activities. Second is, if I cannot automate, can I outsource? Maybe by outsourcing I may be saving my calendar, where I will be doing more valuable activities compared to this, and this can I outsource at a lesser price, okay. If I cannot outsource, can I delegate to my team member? तो मेरा कैलेंडर का स्पेस बनता जाएगा, यस और नो, ओके। ये होता है एलिमिनेट। और उसके बाद आखिरी आता है एम्ब्रेस। अब आपको न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और वो भी सिस्टमेटिक वे से। और उसका तरीका क्या है? जब भी नई अपॉर्चुनिटी है ना, उस पर लग मत जाओ, यू टू उसको एक लिस्ट में डाल दिया हमने, और हम जो इवेल्युएशन का एक पीरियड रखना है, ये इवेल्युएशन का पीरियड लेना है। इवेल्युएट आपको मंथ में एक बार या 3 महीने में एक बार, जैसा आपका नेचर हो, उस तरह से आपने शेड्यूल किया हुआ है, ओके। ये अपॉर्चुनिटी मैंने लिस्ट बना के रखी है, आई नीड टू इवेल्युएट। हेलो, राइट? अब इवेल्युएट में क्या करना है? कीप लिस्ट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। इमीडिएट उस पर लग मत जाओ, एक अलग से डायरी रखी है, लिस्ट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। हैव अ सिस्टम टू सिस्टमेटिकली इवेल्युएट, right? And embrace if new opportunities align with your goal or increase your calendar value. कैसा लगा ये?
हाँ, अब आपको रूल्स बता देता हूँ। हाँ, अभी आपको रूल्स बता देता हूँ, ये रूल्स खाली एक बार पढ़ लो। ये जो है ना ऊपर कैलेंडर वैल्यू रुपीस ऐसा लिखना ही है आपको, और उसके अलग अलग वर्जन बनेंगे। वर्जन वन का कैलेंडर वैल्यू है 3 लाख रुपीस। अब ये एक मैं सिस्टमेटिक अप्रोच बनाना चाहता था, बहुत स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मेरे को ये चाहिए था कि मैं कैसे करूं, क्योंकि ये मेरे को मेरे लिए भी करना है, मेरी टीम के लिए भी करना है, राइट। तो मेरे को खाली एक जगह पे मैं काम करूं कि मेरे कैलेंडर की वैल्यू बढ़ानी है और मेरे टीम के कैलेंडर की वैल्यू बढ़ानी है। अगर मेरे टीम के कैलेंडर की वैल्यू बढ़ती है तो मैं उसकी सैलरी इंक्रीज कर सकता हूं, यस और नो। अगर मंथली मैंने कैलेंडर बना दिया है, किस मंथ में वो क्या काम कर रहा है एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कैलेंडर, और उसको उसमें से अपने को आइडिया आएगा, ओके फाइन ये सब चीजें हटा दो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तू ये कर, तभी मैं तेरी इंक्रीमेंट को सपोर्ट कर पाऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग सर? ओके, सो इसलिए पहला रूल ये है कि कैलेंडर की वैल्यू को ट्रैक करने का। फिर है ग्रुप सिमिलर एक्टिविटीज टुगेदर एंड वर्क ऑन सिमिलर सेम ग्रुप थ्रू आउट द डे। अब क्या होता है, अपना क्या रिएक्टिव अप्रोच रहता है, तो रिएक्टिव अप्रोच की जगह पे प्रोएक्टिव बनाना है। मतलब फॉर एग्जांपल अपना इस तरह से करते हैं कि आज पूरे दिन में यही चीज कर रहे हैं, जीएसटी का काम उठा रहे हैं हम, तो पूरे दिन में जीएसटी का ही काम उठा रहे हैं। जीएसटी का काम मतलब जीएसटी या 3B कर रहे हैं तो पूरे दिन में 3B कर रहे हैं। ऐसा नहीं 3B भी कर रहे हैं, टीडीएस भी कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी कर रहे हैं, ऐसा होगा तो अपना माइंड है ना एडजस्ट होने में टाइम जाता है, राइट। तो सिमिलर एक्टिविटी मतलब हर दिन में अपने को मतलब वीकडेज में 6 दिन की एक्टिविटी होनी चाहिए सिमिलर, 6 सिमिलर एक्टिविटी हो मैक्स टू मैक्स, वरना हर दिन एक ही एक्टिविटी हो तो ज्यादा बेटर। मेक सेंस? आप समझ रहे हो ना इसको, राइट। एक ही तरह का काम, एक तरह का काम, राइट। अगर जीएसटी 3B कर रहे हैं तो दिमाग में 3B ही चल रहा है। अगर हम क्लाइंट के साथ वो सपोज हम क्लाइंट को एडवाइजरी दे रहे हैं तो सभी एडवाइजरी वाला काम एक ही दिन पे ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आर, हाँ, सिमिलर टाइप ऑफ वर्क। तो क्या अपना माइंड जो है ना उस फ्रेम में रहेगा, प्रोडक्टिव बनेगा। फिर रहता है मेक चेंजेस टू कैलेंडर आफ्टर थरो एनालिसिस। अब ये कैलेंडर पे क्या अपना अटैक होता है, वी हैव लॉट ऑफ अटैक्स ऑन अवर प्रोडक्टिव बिहेवियर। अननेसेसरी अपना जो अटैक होता है वो कैसा, सोशल मीडिया अपना चैनल देखते हैं या हम किसी को ऐसे ही कमिटमेंट दे देते हैं। हमको पहले देखना है कि हमारा प्रोडक्टिव कैलेंडर से हम भटक तो नहीं रहे हैं। सो अटैक होने के लिए अपने को रोकना है, राइट। और कैलेंडर चेंज करना है ना, तो वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच मंथली और क्वार्टरली हम सोच के हम उसको चेंज कर रहे हैं, राइट। डेवलप डिसिप्लिन टू रिव्यू योर कैलेंडर वैल्यू ऑन रेगुलर। ये वैल्यू ये लिखा है ना मैंने हर एक को ऊपर, कैलेंडर वैल्यू ये अपने को देखना है, ओके। और वंस यू हैव अचीव्ड योर प्रोडक्टिव कैलेंडर, डू नॉट अलाउ डिस्ट्रैक्शन टू अटैक योर प्रोडक्टिव, ओके। एंड लास्ट इज यू शुड चेंज योर अप्रोच फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव। दैट मीन्स हम जो अभी हमारे बहुत सारे क्लाइंट है जिसको जब भी वो फोन कर रहे हैं हम रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी जगह पे कैन वी फाइंड आउट दोज क्लाइंट वेयर हमारा शेड्यूल के हमारे शेड्यूल के हिसाब से वो चले, न कि हम उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से चले। इट इज पॉसिबल सर, राइट। तो ये है सर प्रोडक्टिव कैलेंडर का कंसेप्ट। मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, राइट। और अगर आप ये कैलेंडर बनाते हो और मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं अगर वो कैलेंडर मेरे साथ शेयर करोगे तो वी कैन रिव्यू ऑन क्वार्टरली बेसिस, मंथली बेसिस, जो भी हम डिसाइड करें उस पर हम रिव्यू करके उसको उस तरह से अचीव कर सकते हैं। ये प्रोएक्टिव अप्रोच पे हम जा सकते हैं।